मैं शाहनवाज़ अहमद ख़ान इस वक्त मौजूद हूँ कांट रोड पर आर्टिरियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, और आज हम बात करेंगे कि मुरादाबाद के हस्तशिल्प को किस तरीके की समस्याएं हैं और उनकी क्या समाधान है। इस सिलसिले में मेरी मुलाकात हो रही है आज अंजुम परवेज़ साहब से। मैं उनसे मालूमात करना चाहूँगा कि उनके लॉकडाउन खुलने के बाद उनके कारोबार में, यानी कि उस समाज के कारोबार में किस तरीके की दिक्कतें हैं एक्सपोर्टर्स को, और आर्टिजन से मुताल्लिक़ क्या परेशानियां सामने आ रही हैं। जी साहब, मैं चाहता हूं मुझे ज़रा ये बताइए आप कि मुरादाबाद के बिजनेस लॉकडाउन से कितना असरअंदाज हुआ। ये जो बिजनेस है सारा ही कॉटन इंडस्ट्री पे डिपेंड है। यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि लॉकडाउन के खुलने के बाद भी जो ऑर्डर्स शहर के कारखानेदारों को दे रखे हैं वो वहाँ पे बन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत से एरिया हॉट स्पॉट में हैं और वहाँ पर मतलब कभी भी कोई गली बंद हो जाती है, कभी कोई, तो मतलब सही तरीके से लगातार वहाँ काम नहीं हो पा रहा है। अभी भी हमारे कुछ ऑर्डर थे जो हमने दे रखे हैं, तो उसमें सब लोग यही कह रहे हैं कि अभी जो है हमारा काम करने के लिए कारीगर आ नहीं पा रहे हैं। अब वो जैसे बाइंग एजेंसी वाले तो डेट मांग रहे हैं कि आपने इस डेट को वायदा किया था। एक साथ से हमने 30 जून तक का वायदा किया, अब वो कह रहे हैं कि माल लाओ। अब उन्हें कहाँ से हम जो है माल दें, मतलब जबकि जो माल हमारा बाहर से आना है, बन के आना था, वो जब तक नहीं आएगा, अब किसी भी आइटम का एक पार्ट अगर नहीं आया तो वो सब अधूरा है, और बाकी पार्ट यहाँ पे किसी के आए हुए भी रखे हैं तो वो तो हम उसे आइटम को असेंबल तो नहीं कर सकते ना। तो ये सब दिक्कतें इस टाइम सब आ रही हैं। बाकी जो इसकी वजह से कुल मतलब कारोबार पे असर पड़ा है इंटरनेशनल मार्केट में, आप तो ये तो क्योंकि वर्ल्ड वाइड है ये, तो ऑर्डर अभी नहीं खुल पा रहे हैं। अभी हमारी फैक्ट्री में भी जो ऑर्डर हमारे आने थे अभी तक सब मतलब होल्ड पे हैं। ये है कि अल्लाह का शुक्र ये है कि जो हमारे ऑर्डर जाने वाले थे पेंडिंग, मतलब जो टाइम लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पाए थे, तो वो ये है कि बायर ने उसे कैंसिल नहीं किया है, वो मतलब ले रहे हैं। अभी होने के बाद भी वो ले रहे हैं। हाँ, मतलब अभी एक अंडर हो जाने से रह गया, वो भी हमारा इंशाल्लाह निकल जाएगा। तो इतना जो है। अच्छा, ये मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया कि आर्टिजन से मुताल्लिक़ क्योंकि हॉट स्पॉट एरिया है और वो लोग माल लेकर के फैक्ट्री तक नहीं आ पा रहे, और वो माल फैक्ट्री ना आने की वजह यह है कि जो पूरी शिपमेंट है वो अब बीच में रुकी हुई है, वो पूरी नहीं करने में काफ़ी दिक्कत है। बहरहाल उसका तो हल फ़िलहाल प्रशासन स्तर पर कुछ हल हो सकता है, तो उसमें बात की जा सकती है। मैं दूसरा सवाल आपसे ये करूँगा कि प्रधानमंत्री महोदय ने 20 लाख करोड़ रुपए की सहायता का घोषणा की है जो पैकेज की, उसमें क्या आप चाहते हैं, क्या उसमें कुछ एक्सपोर्टर को किस तरीके की सहायता मिलनी चाहिए, या जो एक्सपोर्टर्स का कुछ पैसा रुका हुआ है क्या? ये मैं तो ये समझता हूँ ये कि तो सब जुमला है, ये तो एक तरीके का मेरी निगाह में ये कोई घोषणा नहीं है। इसका कोई फैज किसी भी कंट्री के किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी लेबर के तबके को या मीडियम क्लास की या छोटे मोटे जो अपने दुकानदार हैं किसी को नहीं पहुँचने वाला। ये तो जुमलेबाजी है, जैसे जुमले और पहले बोले गए हैं। हकीकत बात तो ये है। नहीं, अभी पिछले हफ्ते हमारे शहर के मशहूर एक्सपोर्टर सतपाल जी ने एक बात कही कि जनवरी फरवरी का स्क्रॉल अभी भी ड्रॉबैक का जो था वो क्लियर नहीं हुआ है, तो उसके अलावा जीएसटी रिफंड जो एससीडी थी वो भी रुकी हुई है। इसमें आपके साथ में क्या कोई ऐसी बात है? देखिए, हमारी तो जीएसटी अभी रुकी हुई है, बाकी जो ड्रॉबैक थे वो तो हमारे आ ही जाते हैं जल्दी से। मतलब नहीं इतना ड्रॉबैक का कोई इतना पेंडेंसी नहीं है हमारे। जीएसटी यही है, अभी हमारा उधर लॉकडाउन के बाद ऑफिस हम गए भी नहीं हैं, और अब जाने के बाद ही और मतलब पता चलेगा क्या उनका इरादा है कि मतलब कब तक रिलीज करने का हुआ है। हमारी तो पिछले 1.5 साल की बाकी है सर। आप बता रहे हैं कि पिछले 1.5 साल से जीएसटी आपको अभी रिफंड नहीं मिला है, तो बहुत बड़ी कमी है और बहुत बड़ी नुकसान है मुरादाबाद के एक्सपोर्टर्स को। फिर उसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे?
देखिए, हम पहले इनको जो भी यहाँ पे ट्रेड टैक्स के जो कमिश्नर साहब हैं उनसे मैं जाके मुलाकात करूँगा और अपनी मैं समस्या रखूँगा उनके आगे कि लॉकडाउन की वजह से एक तो हमारा पेमेंट में बहुत हाथ तो ज़्यादा टाइट हो गया, क्योंकि जो भी हमारे पिछले माल गए थे उसको बायर ने पेमेंट करने के लिए आगे थोड़ा सा टाइम मांगा है, जो से जैसे मतलब अप्रैल में करनी थी तो उन्होंने 45 डेज और बढ़ा दिए हैं उसके। तो ऐसे ही जितने भी हमारे शिपमेंट्स गए हुए हैं तो वो उनकी पेमेंट डिले है अभी, और हमारे पास इस मतलब कैश इन हैंड इतना या बैंक में इतना पैसा नहीं है कि हम आगे जो भी कुछ ऑर्डर आएंगे या किस तरीके से, क्योंकि जीएसटी में काफ़ी बड़ी रकम अभी आने लगी है। अच्छा, जैसे मेरा सवाल था कि जो हमारे मुरादाबाद के आर्टिज़न हैं, सरकार अपने स्तर से प्रवासी मज़दूरों को या जो गांव के और ऐसे मज़दूर हैं जिनको मनरेगा में सहायता दे रही है, तो वो मनरेगा अपनी जगह है, लेकिन किसी भी व्यापार की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो उन इकाइयों में काम करने वाले मज़दूर होते हैं जिन्हें हम आर्टिज़न कहते हैं, चाहे वो बिरास के हों या कालीन उद्योग हो या ज़री उद्योग हो। ऐसे में सरकार ने आपकी नज़र में क्या कदम उठाया? कोई सहायता आपको मिली आर्टिज़नों के लिए या आर्टिज़नों को कोई सहायता पहुंची है? देखिए, तो सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं कि साहब मनरेगा में काम दे दिया गया है। मैंने भी अखबार में पढ़ा था कि उनसे गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं और तालाब के लिए गांवों में बड़े बड़े जगहों पे उनको खुलवाया जा रहा है तालाब। तो इन चीज़ों से या मतलब आप उनको अगर कुछ लाभ पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसका ओवरऑल लाभ किसको पहुंचेगा? किसी को नहीं पहुंचेगा। इंडस्ट्री से कोई उसका है नहीं ताल्लुक। आप उनके लिए अवसर इंडस्ट्री में पैदा करिए ना, इंडस्ट्री चले और वो लोग वहाँ पे काम करें तो ज़्यादा फायदा है। उसी से जीडीपी मतलब ग्रोथ करेगी। आपने उन्हें बिजी करने के लिए गड्ढे खुलवा दिए, मतलब हाँ, और क्या। तो ये तो सब मतलब फजूल खर्ची है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिली। और मैं शाहनवाज़ अहमद ख़ान, हमारे पास अफराज साहब भी मौजूद हैं, मैं चाहूँगा 2 लफ्ज़ वो भी इस बारे में कुछ बोलना चाहें तो बोले। देखिए, जैसे मेरे हिसाब से इस वक्त जो कारोबार के हालात हैं, इसमें गवर्नमेंट को कोशिश यही करनी चाहिए कि इस वक्त काम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के पास आए। जो इस वक्त जैसे चाइना हमारा कॉम्पिटिटर है और चाइना को ज़्यादातर इस वक्त अभी इसके ऊपर भी कॉन्स्पिरेसी है कि कोविड-19 का एक तरीके से जो स्टार्ट हुआ है वो चाइना की तरफ से है, लेकिन इसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी है, अभी कोई बात सामने खुलकर नहीं है। तो कोशिश यही करे इंडियन गवर्नमेंट के इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा काम आए। जो ज़्यादा से ज़्यादा काम आएगा तो हमारे जितने भी आर्टिजन्स हैं और हमारे जितने भी कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल इंडस्ट्री के व्यापारी लोग हैं उन्हें फ़ायदा पहुँचेगा अगर काम ज़्यादा आएगा इंडिया में। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। मैं शाहनवाज़ अहमद ख़ान, रियल लाइव न्यूज़ चैनल्स, इनामुल हक कैमरामैन के साथ, मुरादाबाद।